अगर आप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या स्टॉक मार्केट या गोल्ड या सिल्वर में निवेश करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आज के दिन लगभग 2.5% से भी ज्यादा गिर चुका है और अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास जा रहा है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड और सिल्वर की बात भी करेंगे तो ये लगभग 7 से 12% के करीब गोल्ड और सिल्वर अलग अलग यहां पर क्रैश हो चुके हैं। कई लोग गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए ये मौका है या धोखा है? आइए इस वीडियो में हम यही बात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बाजार के गिरने के प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई साहब बाजार एक्चुअल में क्यों गिरा है। कई लोग बहुत ही अलग अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण देखिए, जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध का बढ़ता तनाव है, ये तो कारण है ही। तो यहां सबसे बड़ा आपको समझने की जरूरत है कि यह सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को हार्मूज जो है, आपको पता होगा यहां हार्मूज जो है खोलने के लिए यह सबसे बड़ी चीज है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और ईरान ने पावर ग्रिड पर हमले की चेतावनी दी है। ये दो बड़े कारण हैं, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगले 48 घंटे में कोई भी चीज हो सकती है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के ऊर्जा और जल जो संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी दी है कि भाई मैं उनको निपटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। इधर से ये जो ट्रंप साहब है ये 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। और इधर से ईरान भी अलग चीज बता रहा है। ठीक है, अब मार्केट को कभी भी याद रखना, अनिश्चितता पसंद नहीं है। मार्केट कभी भी अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता है। जब भी सर्टेनिटी होती है तब मार्केट एक्साइट जाएगा। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि भाई क्या होगा, क्या हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है तो क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, तो इसलिए मार्केट जो है फॉल करता है। इस बात को याद रखिएगा, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, ये शब्द अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिखकर बैठ जाएगा। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो मार्केट जो है वो गिरेगा। दूसरा बड़ा कारण क्या है? कच्चे तेल का में भयंकर जो है उछाल है। भैया आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हार्मूज, इसमें क्या हुआ, दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। यहां पर आप देखेंगे बड़े बड़े जहाज जो है वो लंगर डाल के खड़े हैं, क्योंकि भाई ईरान कह रहा है अगर इधर से गुजरे मेरी परमिशन के बिना तो आपको जो है खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या हो गया, इसके बंद होने के कारण क्या हो रहा है, जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें जो है लगभग 110 प्रति बैरल के पार चली गई है। अब क्रूड ऑयल होने से, महंगा होने से क्या होता है? अरे भाई बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए इससे क्या होगा, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा तेल सीधे हमारी अर्थव्यवस्था और कंपनी के मुनाफे पर चोट करेगा। अब समझिएगा, जितनी भी चीज क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट होती है, अब देखिए पूरा गेम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो निफ्टी 50 में आप निवेश करते हैं, या निफ्टी 50 जिसको हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट का मान लीजिए एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है कि अगर वो ऊपर जाएगा तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, वो नीचे आएगा तो भैया देश की इकोनॉमी बुरी चल रही है। अब निफ्टी 50 में क्या है भाई, 50 कंपनी है। अब इन कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो मार्केट में बिकते हैं। अब बिकेंगे तो ही तो मार्केट में पैसा आएगा, नहीं बिकेंगे तो कैसे पैसा आएगा? अब जब प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो जो व्यक्ति खरीदने के बारे में सोच रहा था वो टालेगा कि भाई अभी नहीं करता हूं, बाद में काम कर लूंगा, या नहीं करना मुझे क्योंकि ये चीजें इतनी महंगी हो रही है। तो चीजें महंगी होने के कारण अबिकी रह जाती है, कंपनियों का माल नहीं बिकता है और इसी कारण क्या होता है, मार्केट में स्टॉक्स के जो प्राइस है वो नीचे आते हैं। तीसरा बड़ा कारण क्या है, रुपए का ऐतिहासिक निचले स्तर पर आना। भैया ये सबसे बड़ी चीज है। यहां पर अगर जाकर आप यहां पर देखेंगे, आज के दिन में $1 94.07 का हो गया है। कहां ये 70 का चलता था, कहां हम लोग जब YouTube का पेमेंट आता था तो वो इतने कम में आता था, 70, फिर 72 भी देखा हमने, 75, 80, आज 94.07 हो गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रुपए की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कच्चे तेल के महंगे होने पर डॉलर की भारी मांग के कारण भारतीय रुपया ऐतिहासिक रूप में टूटकर जो है 93.94 था जब हम इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, लेकिन अभी 94.07 के लगभग हो गया है। यह बात समझिएगा। तो इससे क्या होता है, कमजोर रुपया जो है वो विदेशी निवेशकों को भारत में अपना पैसा निकालने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि भैया भारत का जो रुपया है अगर कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा तो सिंपल सी चीज है ना, लोग डॉलर की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे, उधर निवेश करेंगे। तो इसलिए भी ये भी एक बड़ा कारण है। एक और बड़ा कारण देखो, एफआईआई जो है भैया वो मेन है, आपको पता होना चाहिए। कई बार हमने फ्री क्लासेस जो है हमारी उनमें भी बताया है। दो सबसे बड़े निवेशक कौन होते हैं, एफआईआई होते हैं और डीआईआई होते हैं। आप समझिएगा,
अगर एफआईआई और डीआईआई जो है वो भागेंगे मार्केट से, और जिसमें भी सबसे बड़ा प्रतिशत निवेशक कौन होता है, वो होते हैं एफआईआई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर वो हमारे देश की इकोनॉमी से पैसा खींचेंगे, निकालेंगे, तो मार्केट को तो गिरना ही पड़ेगा, या मार्केट तो गिरेगा ही, है ना। और यहां पर बॉन्ड यील्ड, ये भी समझिए, विदेशी संस्थागत निवेश जो एफआईआई जो है वो लगातार भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका में बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ रही है। अब क्या होता है भैया, अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको एफडी पर ही 12% का रिटर्न मिलने लगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपको एफडी पर ही 12% का रिटर्न मिलने लगे, तो भैया आप रिस्क काहे लोगे स्टॉक मार्केट में, या ऐसी जगह में जहां पर पैसा आपका नहीं बन रहा है, या डूब सकता है, या अनसर्टेनिटी होती है। तो ऐसे ही अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, उस पर मिलने वाला ब्याज का प्रतिशत बढ़ता है, तो व्यक्ति सोचेगा भैया अनसर्टेन मार्केट में कौन परेशान होगा, यहां से पैसा निकालो और बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड में लगा दो, ताकि जो है हमको ज्यादा रिटर्न मिले। सिंपल सी चीज है। तो व्यक्ति क्या करता है, इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा वहां से निकाल के बॉन्ड में लगा देता है। ठीक है, अब गोल्ड और सिल्वर को हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसके बारे में समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग बहुत समय से मुझसे भी पूछ रहे थे, जैसे मेरे आस पड़ोस के लोग होते हैं, या मेरे रिश्तेदार होते हैं, मेरी टीम के लोग भी होते हैं, भैया गोल्ड कब गिरेगा, गोल्ड कब गिरेगा, भैया हमको गोल्ड लेना है ना, कब गिरेगा कब गिरेगा। तो देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी कई लोग मानते हैं, लेकिन कई लोग यहां पर डरते भी हैं। दोनों ही बातों को समझिएगा। आमतौर पर क्या होता है, जब शेयर बाजार गिरता है ना, तो सोना और चांदी जो है वो क्या होता है, सुरक्षित निवेश माने जाते हैं और वो ऊपर जाते हैं। नॉर्मली मार्केट में ऐसा ही होता है कि जब मार्केट जब नीचे जाता है तो सोना चांदी जाता है ऊपर। लेकिन अब यहां पर समझिएगा कि इस बार क्या हुआ, लेकिन अभी के जो हालात है उसमें क्या हो गए हैं, इसमें गोल्ड और सिल्वर में भी भारी क्रैश मिल रहा है ना, बहुत बड़ा क्रैश है। मतलब आज का जो क्रैश है वो ऐतिहासिक है, यहां पर लिखा भी होगा, मैं बताता हूं आपको। सोने ने पिछले 40 सालों की अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की है। 40 सालों में जो वीकली फॉल होता है उसमें ये सबसे बड़ा फॉल है। मतलब पिछले 40 सालों में, समझिएगा, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं, 40 सालों का जो साप्ताहिक गिरावट होती है, वीकली, इसको समझिएगा, कहीं इसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा, है ना। 40 सालों का जो साप्ताहिक गिरावट का जो चार्ट है उसमें सबसे बड़ा फॉल है। मतलब एक वीक में सबसे ज्यादा गिरने वाला ये सप्ताह बन चुका है। ठीक है, इसको समझिएगा। तो ग्लोबल मार्केट में ये लगभग 4,400 और 4,489 ऑन्स के आसपास संघर्ष कर रहा है। मतलब इंडियन बाजारों में अगर हम देखें तो लगभग ये 1,45,960 के करीब आ गया है। वैसे इसके भाव काफी ज्यादा बढ़ भी गए थे, तो नीचे तो आना ही था, एक करेक्शन तो बनता ही था, लेकिन करेक्शन और फॉल में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसको भी समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक बड़ी दिक्कत है। चांदी में भी ऐसा ही हुआ है। चांदी भी जो है वो काफी नीचे आई है, 2,44,000, या जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब और गिर चुकी है। तो हो सकता है कि इसका जो रेट है वो और गिर चुका हो। तो आप क्या मानेंगे, आप MCX पर जाएंगे, वहां पर रियल वाला जो रेट है वो देखेंगे, चेक करेंगे कि अभी क्या हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। सुबह जब हम देख रहे थे तो लगभग 4 से 5% का फॉल था गोल्ड में, है ना। जब हम ETF को देख रहे थे तो लगभग 9.5-10% के करीब ETF गिर चुके थे, लेकिन वापस से थोड़ी सी रिकवरी आई है, 6-7% के करीब गिरे हैं फिर उसके बाद में। ठीक है, तो चांदी में भी इसी प्रकार से फॉल आ रहा है। देखो, गिरावट का कारण क्या है, सिंपल बात है। इसका मुख्य कारण क्या है, जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर जो है लगातार मजबूत हो रहा है। कच्चे तेल के बढ़ने से पूरी दुनिया में महंगाई फिर से बढ़ने का डर है। इस लॉजिक को बड़ा अच्छे से समझिएगा। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो सिंपल सी चीज है भाई, प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगी, महंगाई, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, है ना। जिसका अर्थ क्या है कि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक जो है वो ब्याज दरों में कटौती नहीं करेंगे। भाई महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दर में कटौती थोड़ी ना होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर ब्याज दरों में कटौती हो गई तो लोग तो क्या करेंगे, और पैसा निकालेंगे, और पैसा निकालेंगे। ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों के हाथ में अगर और पैसा आ गया तो मार्केट में और पैसा चला जाएगा। जब मार्केट में और पैसा चले जाएगा तो पैसे की वैल्यू और कम होगी, इससे और ज्यादा महंगाई बढ़ती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार की घटना होती है, जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो ब्याज दरों को में कटौती नहीं करते। ऊंचे ब्याज दर अगर होंगे तो समझिएगा व्यक्ति क्या करेगा, अपना जो सोना चांदी है ना, उसमें कम पैसा डालेगा, या आकर्षण उसका कम हो जाएगा। निवेशक हर चीज बेचकर सिर्फ कैश या डॉलर को होल्ड करना चाहेगा कि भैया अभी मैं कैश में बैठूं, डॉलर लेके बैठूं, बाद में जब मार्केट ठीक ठाक होगा तब हम यहां पर पैसा डालेंगे। अब एक और बात समझिएगा, बाजार कब तक गिरेगा। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया हमें ये बता दो कि बाजार कब तक गिरेगा।
इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक अर्थशास्त्री के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये गिरावट जो है कोई सामान्य गिरावट नहीं, मतलब सामान्य प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। मार्केट ना दो टाइप से गिरता है। देखो, मार्केट जब चढ़ता है तो कैसे चढ़ता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, इस प्रकार से मार्केट चढ़ता है। तो ये जो मार्केट गिर रहा है, ये जो मार्केट गिरता है, ये जो मार्केट गिरता है, ये क्या होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है या एक अच्छा करेक्शन होता है ना। क्रैश नहीं होता। क्रैश और करेक्शन में अंतर है, प्रॉफिट बुकिंग में अंतर है। प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट प्रॉफिट बुक करता है, वापस से ऊपर आ जाता है ना, या नॉर्मल करेक्शन में मार्केट नीचे आता है, वापस से ऊपर चला जाता है। लेकिन क्रैश की जब स्थिति आती है तो मार्केट जो है वो गहरे संकट में आता है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यह पूरी तरह से ग्लोबल न्यूज और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है उसके द्वारा संचालित हो रही है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ख्याल क्या रखना है, जब तक अमेरिका और ईरान में के बीच में वॉर जो है वो कम नहीं होती है, और मेन चीज है ये हार्मोज का जो रास्ता है वो सुचारू रूप से खुलता नहीं है, तब तक बाजार में भारी उतार चढ़ाव बनते रहेंगे। अब आपने इंडिया विक्स भी देखा होगा। इंडिया विक्स जो होता है, जो सूचकांक होता है कि भैया मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी है, तो देखिए ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है ना। और तकनीकी रूप से जो निफ्टी है वो भी काफ़ी अच्छा गिरावट हो गई है उसमें। एक और चीज़ बताता हूँ, वैसे निफ्टी बहुत अच्छा करेक्ट भी हो रहा है। अगर आप इसका पी रेशो देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप 2021 का पी रेशो देखेंगे, ये पूरा मंथली चार्ट का है ना, हर महीने पी रेशो क्या रहा, तो एक चीज़ को अगर नोटिस करेंगे तो 2021 में देखिए ये पी रेशो लगातार, ये देखिए 38, 40, 40, 32, ये इतना पी रेशो था, है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है। अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि अच्छा पी रेशो क्या होता है, 15 से 20, 22 के करीब में अच्छा पी रेशो होता है निफ्टी 50 या किसी भी स्टॉक का जब आप पी रेशो देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो 2021 में पी रेशो लगभग 40 के करीब पहुंच गया था, है ना। फिर 2022 में लगभग 20, 19 के करीब था। उसके बाद 23 में वापस से ये 20, 21, 23 यहां पर पहुंच रहा था। अभी अगर आप देखेंगे 2026 में मार्च के महीने में अब ये जो पी रेशो है वो लगभग आया है 20 के करीब। मतलब ये एक अच्छा पीई रेशो है। मतलब मार्केट में जो बहुत ज्यादा ओवरबॉट था मार्केट, वो थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है, हल्का भी हुआ है। तो ये वैसा देखे जाए तो एक हिसाब से ठीक ठाक भी है कि भैया अब मार्केट बहुत ज्यादा, जो रिटेलर जो बाय कर रहे थे, परचेस कर रहे थे, तो मार्केट बहुत ज्यादा हाइप अप भी हो गया था। तो मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन भी आया है, ठीक है। इस बात को समझना है। एक और चीज समझना है, इस समय में गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छे से मार्केट समझ में आता है, मुझे सारी चीजें आती है, तो मैं क्या करता हूं, भाई गिर रहा है, लोग बोलते हैं गिरते तो खरीदो, मैं खरीद लेता हूं, है ना। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा कि आपको पूरा मार्केट समझ में आता है तो गिरता हुआ चाकू है, इस पर अगर आए तो चोट लगेगी ही। तो थोड़ा सा सोच समझ कर, पहली चीज, क्योंकि मैं सेबी से सर्टिफाइड कोई समझाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, है ना। तो आपको अगर निवेश करना है तो निवेश की जानकारी आपको कौन देगा, जो सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो देगा। पहली चीज, कभी भी आप कॉल टिप पर भरोसा ना करें। कोई व्यक्ति आपको कहता है ये खरीद लो, वो बेच दो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ उसका और फायदा हो। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड जो व्यक्ति होता है उसी से आप जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सलाह ले, या खुद सीखे और फिर खुद से करे। दो चीजें हो सकती है, ठीक है। तो एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचे भैया। जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेशक है उन्हें बाजार की स्थिति ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। मेन चीज है, सबसे मेन चीज है, जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं, जो बेचारे बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग से बहुत पैसा बना लूंगा एकदम से, वो एग्रेसिव ट्रेडिंग करने से बचे। क्योंकि मार्केट इस टाइम में ना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, बहुत जल्दी जल्दी नीचे आता है। तो आपका जो पैसा है वो चुटकियों में खत्म हो सकता है ना। और याद रखिएगा, करना चाहिए। और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों को में बहुत धीरे धीरे निवेश की रणनीति अपनाना चाहिए, अगर आपको करना भी है तो। लेकिन ये किसकी सलाह पर करना चाहिए आपको, जो सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति है जो आपको सलाह दे सकता है, उन्हीं के सलाह पर आप कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई लोगों के जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो है वो भी लाल दिख रहे होंगे। कई सारे लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछा है कि सर हमारा म्यूचुअल फंड इसमें है, उसमें है, क्या करें, बेच दे क्या, भाग जाएं क्या, निकल जाएं क्या, बाद में निवेश कर लेंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ऐसे करेक्शंस मार्केट में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आपने मार्केट के एक दो बड़े करेक्शन फेस कर लिए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल भी नुकसान में नहीं होगा। लेकिन अगर आप पिछले एक दो सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो बिल्कुल आपको एक बार लाल दिखेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक रैली आएगी बाद में, उसके बाद जो है आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन
इस बात की सलाह आपको किससे लेना है? आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उनसे लेना है। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो हमने एक क्लास रखी है जो कि शुरू होने वाली है हमारी 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। ये हमारी लाइव रहेगी, तत्वम के प्लेटफॉर्म पर रहेगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। सिर्फ 99 रुपए में ये क्लास है। 11 दिनों तक मैं लाइव आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए तत्वम की एप्लीकेशन पर, और इसमें हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले बहुत ही टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें स्मार्ट तरीके से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, उसको ग्रो कैसे करते हैं, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग को कैसे खत्म करते हैं, लोगों से अपनी बातें कैसे मनवाते हैं, लक्ष्य को कैसे बनाते हैं, उसे अचीव कैसे करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधारते हैं। ऐसे बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं, जो अभी वर्तमान स्थिति उससे परेशान है, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ 99 रुपए में ये क्लास है। इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या पिन कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, उसका भी लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम कम्युनिटी से जरूर जुड़ जाइएगा। दोनों का ही लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।